नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस का मुद्दा एक बार फिर सियासी और प्रशासनिक बहस के केंद्र में है। श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में सैकड़ों कर्मचारी इकट्ठा हुए। इनमें वो डेली वेजेस शामिल हैं जो पिछले 20 से 30 सालों से अलग अलग सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें स्थायी दर्जा नहीं मिला है। प्रदर्शन में आशा वर्कर्स की भी बड़ी भागीदारी देखी गई, जो स्वास्थ्य व्यवस्था की अहम कड़ी मानी जाती है। इन कर्मचारियों का कहना है कि वो किसी राजनीतिक दल के एजेंडे का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने हक, रोजगार और उसकी सुरक्षा और बच्चों के भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं। कई कर्मचारी अपने परिवारों के साथ प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे, जो इस मसले की गंभीरता को भी दिखाता है। उनकी प्रमुख मांगे हैं नियमितीकरण, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी और सेवा सुरक्षा। इस मुद्दे की पृष्ठभूमि भी काफी अहम है नेशनल, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी डेली वेजेस को नियमित करने का वादा किया था। 2025 के बजट भाषण में सरकार ने एक सब कमेटी के गठन का ऐलान भी किया था। 6 फरवरी 2026 को बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और उसी के आधार पर आगे का फैसला होगा। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि हर साल उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है, ठोस और समयबद्ध फैसला नहीं। इसी वजह से संयुक्त कर्मचारी एक्शन कमेटी ने यह साफ किया है कि जब तक लिखित आदेश जारी नहीं होते, आंदोलन जारी रहेगा और आने वाले दिनों में एनसी मुख्यालय के बाहर भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार की ओर से डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने यह भरोसा दिलाया है कि ये प्रक्रिया जारी है और उनके साथ न्याय होगा। वहीं विपक्ष के नेता तरुण चुग ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए इस मुद्दे को राजनीतिक रंग भी दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कमेटी की रिपोर्ट कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी, या ये जो असंतोष है, उनकी जो ये जिस तरीके से वो नाराज है सरकार से, ये नाराजगी और गहराएगी। क्या है पूरा मामला, आखिरकार डेली वेजेस की मांगे क्या है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में बड़ी संख्या में डेली वेजेस इकट्ठा हुए। ये वो कर्मचारी हैं जो पिछले 30 साल से अधिक वक्त से विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें स्थायी दर्जा नहीं मिला है। प्रदर्शन में आशा वर्कर्स भी शामिल रही। कई कर्मचारी अपने बच्चों के साथ पहुंचे और उन्होंने साफ कहा कि वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं, बल्कि अपने हक और बच्चों के भविष्य के लिए सड़कों पर उतरे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए, न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए और नौकरी की सुरक्षा दी जाए। संयुक्त कर्मचारी एक्शन कमेटी ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती, प्रदर्शन जारी रहेगा और आने वाले दिनों में एनसी मुख्यालय के बाहर भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। मांग तो पता है गवर्नमेंट को हमारी मांग क्या है। हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, मगर हमको नहीं लग रहा है हम काम कर रहे हैं। हमको पुराने जमाने में कह रहे थे ना बेगारी, वही बेगारी कर रही है। 2000 से क्या होगा हमें, या कोई है बेचारा ये कैजुअल लेबर है, उनको 9,000 है, कौन सा किसका घर पलेगा 9,000 से या 2000 से। हम आशा वर्कर हैं, हम सारे काम ऑनलाइन चढ़ाते हैं। हम पहले जब लगे थे सिर्फ जचा और बच्चा के लिए लगे थे, मगर वो जचा बच्चा तो खत्म हो गया। गवर्नमेंट ने वो तो खत्म ही किया, वो तो बात ही नहीं है। अब कम से कम हम 40-50 काम करते हैं। सिर्फ जो हमारे FMPSW हमें लगता है सिर्फ वो वैक्सीन करते हैं बच्चों का, बस बाकी जो काम है वो हम करते हैं। वजाहत हुसैन दुरानी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपने मेमोरेंडम में सरकार को कैटेगरी के लिए कहा है कि इन वन गो हमारे जितने भी मामला थे उनको आप हल कीजिए। अभी आप 10,000 को पहले लाएंगे या 5,000 को पहले लाएंगे और 10,000 को फिर 5 साल के बाद, तो ये एक लंबी प्रोसेस है। इस पर हमारा कोई समझौता सरकार के साथ नहीं है। बाज़ाब्ता हम चाहते हैं कि एक ही टाइम में हमारा जो मसला है वो हल हो जाए। बार बार की ये टाल मटोल की पॉलिसी हमें कबूल नहीं है। यही वजह है कि आज भी बच्चे हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में आए हैं। इस पूरे मुद्दे की पृष्ठभूमि भी काफी अहम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में डेली वेजेस को नियमित करने का वादा किया था। 2025 के बजट भाषण में सरकार ने इस मुद्दे पर एक सब कमेटी बनाने का ऐलान किया। 6 फरवरी 2026 को बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और उसी आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा। लेकिन प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें हर साल सिर्फ आश्वासन मिलता है, ठोस निर्णय नहीं। इसी वजह से वो अब रिपोर्ट का इंतजार करने के बजाय स्पष्ट और समयबद्ध फैसला लेना चाहते हैं। इसी वजह से वो अब रिपोर्ट का इंतजार करने के बजाय स्पष्ट और समयबद्ध फैसला चाहते हैं।
कभी ऐसा नहीं देखने को मिला कि आरजी मुलाजिमीन, डेली वेजर्स, कैजुअल कन्फर्म्ड एम्प्लॉइज, उनके बच्चे डेली एहतिजाज करने के लिए वजीर आला साहब के सामने दामन फैला के आ गए। ये शर्म है इस सरकार के लिए कि आज डेली वेजर का बच्चा उनके सामने दामन फैला रहा है कि मेरे वालिद मोहतरम का मसला हल किया जाए। अब हमारा तो मुस्तकबिल बर्बाद हो गया, हमारी जवानी अब बर्बाद होगी। अब हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है और जो इस कौम का मुस्तकबिल है, हम वो नहीं चाहते कि हम भी बर्बाद हो जाए। इस चीज को लेके आज यहाँ पे सारे जो मुख्तलिफ महकमे में काम करने वाले हमारे आरसी मुलाजिमीन है, उनके बच्चे यहाँ पे एहतिजाज कर रहे हैं और सरकार से जवाब ले रहे हैं कि अगर आपने असेंबली में ऐलान किया कि रेगुलराइजेशन की जाएगी तो वो रेगुलराइजेशन क्या है उसकी वजाहत की जाए, हमारे तापुजात, हमारे खर्चात को दूर किया जाए। हर एक फर्द को कहा कि वोट दीजिए या हमारी सरकार आ जाएगी, हमारी यहाँ की सरकार आ जाएगी। हमारी पूरी उम्मीद थी कि उमर साहब हमें नाउम्मीद नहीं करेंगे। जो ये 61,000 मुलाजिम है, इन्होंने एक साथ निकलकर ये 50 सीटें दी। ये कोई मामूली बात नहीं, 50 सीटें दी, एक तहरीक खड़ी कर दी। लेकिन आज हमें ये उम्मीद नहीं थी कि उमर साहब ऐसे कहेंगे, बजट के लास्ट में ऐसे जवाब दे देंगे हम करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, किस पॉलिसी के तहत करेंगे? कोई टाइम फ्रेम मिला आपको, नया टाइम फ्रेम? कोई टाइम फ्रेम नहीं मिला। वो ऐसे ही कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर कैसे करेंगे। सरकार की ओर से इस मुद्दे पर बयान भी सामने आए हैं। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार इस मसले को गंभीरता से देख रही है और प्रक्रिया जारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों के साथ न्याय किया जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने भी कहा कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत है और उनके हितों की अनदेखी नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाधान संस्थागत प्रक्रिया के तहत निकाला जाएगा। इसके बावजूद कर्मचारी हड़ताल और स्पष्ट आदेश की मांग कर रहे हैं। जबकि मैं डेली वेजरों को भी कहूंगा कि आप इस बात को ज्यादा मत इसमें राजनीति मत लाइए, पॉलिटिक्स मत लाइए। आपके रोजगार का मसला है और जब रोजगार का मसला है तो रोजगार से लिया जाता है और दिया जाता है। तो इसलिए मैं जब ऑनरेबल सीएम साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस परसों कह दिया कि इनका प्रोसेस इसी साल से शुरू हो जाएगा, मेरे खिलाफ बार बार डेली वेजरों को चंद अपने कुछ लीडरों का जिनके कुछ अपने शायद उनमें से किसी ने कोई इलेक्शन लड़ना हो, पता नहीं, या कोई बीजेपी की टिकट लेनी हो, तो वो पॉलिटिक्स करते हैं और राजनीति करते हैं। और मुझे लगता है कि डेली वेजर जो आम गरीब जो जेन्युइन है उसको इस राजनीति से दूर रहना चाहिए और उनको अपने हक के लिए जो चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया अब उस पे कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। अगर आपने सुना होगा जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट तकरीर की है उसमें उन्होंने डेली वेजर्स को यकीन दिलाया है कि हम उनको रेगुलराइज करेंगे फेज मैनर में। उसके बाद जब वो बजट स्पीच का जवाब दे रहे थे उसमें भी उन्होंने कहा अब ये डेली वेजर्स को कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, सियासी तौर पे उनको शिकार करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से उनको भी समझना चाहिए। इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अब तक एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं कर सकी है। उन्होंने कहा कि समाज का हर तबका खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और डेली वेजर्स सड़कों पर उतरने को मजबूर है। तरुण चुग ने ट्रेड डील को लेकर उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी के बयानों पर भी सवाल उठाए और सरकार की नीतियों पर गंभीर आरोप लगाए। इस तरह डेली वेजर्स का मुद्दा प्रशासनिक के साथ साथ राजनीतिक बहस का भी मुद्दा बन गया है। आपने मैनिफेस्टो में जो वादे पूरे करने चाहिए, आपने जो वादे किए जनता उसको पूरा करने के लिए आपको जनादेश मिला है, लेकिन ऐसा लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब को मैनिफेस्टो भूल गया है। सर, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है विधानसभा में, हालांकि उन्होंने मर्यादित है, अलोकतांत्रिक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। माना आप फ्रस्ट्रेशन में हैं क्योंकि आपसे एक भी मैनिफेस्टो आपको भूल गया है, आपकी पार्टी के अंदर आपके नेतृत्व पर उंगलियां उठ रही हैं, तो जो आपकी वे ऑफ वर्किंग है वादा खिलाफी की, उसे ठीक करिए, ना कि उसकी बढ़ास देशभक्तों बनकर। फिलहाल स्थिति ये है कि सैकड़ों डेली वेजर्स श्रीनगर में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो नियमितीकरण, स्थायी दर्जा और बेहतर वेतन की मांग पर अड़े हैं। सरकार कमेटी की रिपोर्ट और प्रक्रिया का हवाला दे रही है, जबकि कर्मचारी समयबद्ध निर्णय चाहते हैं। अब देखना होगा कि सरकार रिपोर्ट के आधार पर कब और क्या फैसला लेती है। तब तक श्रीनगर की सड़कों पर ये प्रदर्शन जारी रहेगा और डेली वेजर्स अपनी मांगों को लेकर एकजुट रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस का आंदोलन जारी है। कर्मचारी नियमितीकरण, स्थायी दर्जा और बेहतर वेतन की मांग पर वो अड़े हुए हैं। सरकार कमेटी की प्रक्रिया और रिपोर्ट का हवाला दे रही है, जबकि कर्मचारी साफ और समयबद्ध आदेश चाहते हैं। ये मामला अब सिर्फ प्रशासनिक निर्णय तक नहीं रह गया है, बल्कि सियासी बहस का भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ कर्मचारी अपने हक और इज्जत की लड़ाई बता रहे हैं इसे, तो दूसरी ओर सरकार संस्थागत प्रक्रिया का हवाला दे रही है और साथ ही जो एनसी है
खासकर जो डिप्टी सीएम है उन्होंने ये भी कहा है कि जो डेली वेजेस है ये बीजेपी के कहने पर इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में कमेटी की रिपोर्ट क्या रूप लेती है, क्या कोई ठोस इसमें समय सीमा तय होती है और क्या प्रदर्शन किसी बड़े आंदोलन में तब्दील होता है, इन सब पर सबकी निगाहें टिकी है। फिलहाल इतना तय है कि डेली वेजेस का मुद्दा जम्मू कश्मीर की प्रशासनिक प्राथमिकताओं में शामिल हो चुका है। देखना ये होगा कि इससे कोई समाधान निकलता है या फिर उनकी जो आवाज है वो और बुलंद होती है और लगातार आंदोलन जारी रहता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।